गर्मी की आजमाइश। जून की झुलसाती दोपहर थी। सूरज आसमान पर आग का गोला बना बैठा था। जमीन जैसे तप रही थी। न हवा का झोंका, न बादल की छां। हर जिंदा चीज थक सी गई थी। मगर गांव के एक कोने में बाबा जैनुल आबिदीन की छोटी सी झोंपड़ी में एक अजीब सुकून था। बाबा जी एक दरवेश सिफत बुजुर्ग, गर्मियों में भी रोजे रखते, खामोशी से इबादत में लगे रहते और ना पंखा ना कोई सहूलियत, बस अल्लाह की याद में मगन रहते। उनकी झोंपड़ी के बाहर पत्ते भी खामोश थे, लेकिन अंदर दिलों को राहत महसूस होती थी। एक दिन शहर से आया एक नौजवान जो गर्मी से बेहाल था, बाबा जी के पास पहुंचा। पसीने में तर, माथे से कतरे टपक रहे थे। बाबा जी, ऐसी गर्मी में आप इतने सुकून से कैसे रहते हैं? हमें तो सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है, नौजवान ने बेचैनी से पूछा। बाबा जैनुल आबिदीन मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये गर्मी रब की तरफ से एक आजमाइश है। जब दिल में दुनिया की आग बुझ जाए तो बाहर की तपिश असर नहीं करती। जो चीज अल्लाह की तरफ से आती है वो बंदे को उठाने आती है, गिराने नहीं। उन्होंने जमीन से एक मिट्टी का प्याला उठाया जिसमें थोड़ा सा पानी था और कहा, देखो, ये पानी जब सूरज की तपिश पाता है तो भाप बनकर ऊपर आसमान की जानिब उठ जाता है, लेकिन अगर यही पानी गंदगी में गिर जाए तो बदबू बन जाता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। अगर आजमाइश में सब्र करे तो रूह ऊपर उठती है और अगर शिकवा करे तो नीचे गिरता है। नौजवान की आंखों में नमी आ गई। उस दिन उसने न सिर्फ गर्मी सहना सीखा बल्कि जिंदगी की असली हकीकत भी समझ ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल दे। और भी रूहानी और सबक किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।